वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस समय आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे हैं Redmi X सीरीज और Motorola ZX Pro स्मार्ट टीवी को लेकर, बिकॉज इस समय दोनों ही टीवीज के प्राइसेस काफी ज्यादा सिमिलर चल रहे हैं और जैसा आप सभी को पता है दोनों ही टीवीज 4K कैटेगरी में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसी वजह से आप सभी के मन में कंफ्यूजन आ रहा है कि दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सी टीवी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देगी, किस टीवी में आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में यहां पर हम इन दोनों ही टीवीज का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी टीवी बेस्ट निकल कर आती है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हर बार की तरह जैसे मैं बोलता हूं, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताना, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक्स और जितना ज्यादा कमेंट्स इस वीडियो पर आएंगे YouTube का एल्गोरिथम इस वीडियो को उतना ही आगे प्रमोट करेगा, जो कि अल्टीमेटली इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये चैनल भी ग्रो हो और आगे बढ़े तो बस वीडियो के नीचे एक कमेंट और एक प्यारा सा लाइक आपको कर देना है। और इसी के साथ मैं आपके लिए इस चैनल पर स्मार्ट टीवीज एंड होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो मेक श्योर आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए चलिए वीडियो को यहां पर हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम शुरू करते हैं दोनों ही स्मार्ट टीवीज के प्राइसिंग से। तो यहां पर दोस्तों इस समय Motorola ZX Pro स्मार्ट टीवी सीरीज पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, बिकॉज इस समय फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है और इस वजह से Motorola ZX Pro का 50 इंच वाला वेरिएंट आपको 33,000 रुपीज में मिल रहा है और 55 इंच वाला मॉडल आपको इस समय 39,000 रुपीज में देखने मिल रहा है। वेल दोस्तों ये जो सेल है ये 26 मार्च तक रहने वाली है, लेकिन इसके बाद भी और बहुत सारे सेल आने वाली है, तो उसमें भी आपको फिर से Motorola टीवी पर प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा। वही अगर हम बात करते हैं Redmi सीरीज की, तो यहां पर भी 55 इंच आपको 39,000 रुपीज में मिल जाएगा और 50 इंच आपको 33,000 रुपीज में मिल जाएगा। तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग दोनों ही स्मार्ट टीवीज की प्राइसेस सेम चल रही है। वेल प्राइसिंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन आप लोग प्राइसिंग को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए मैंने प्राइसिंग पहले ही बता दी है। तो यहां पर दोस्तों जो Motorola ZX Pro स्मार्ट टीवी सीरीज है, इसमें हमें 8 बिट प्लस FRC पैनल देखने मिल जाता है और यहां पर हमें LG का IPS पैनल दिया गया है विद डीलेड बैकलाइटिंग। अब LG का पैनल है तो ऑब्वियसली यहां पर हमें पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ यहां पर हमें इस पैनल में विविंग एंगल्स भी काफी अच्छे देखने मिलते हैं। इसी के साथ यहां पर Motorola के अकॉर्डिंग इस टीवी में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, पीक ब्राइटनेस मिलती है, बट आप इस टीवी में बड़े आराम से 350 निट्स तक की ब्राइटनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वही अगर हम बात करें Redmi के X सीरीज स्मार्ट टीवी की, तो यहां पर भी हमें 8 बिट प्लस FRC पैनल देखने मिल जाता है, लेकिन इस टीवी में IPS पैनल यूज किया गया है या फिर VA पैनल यूज किया गया है, इसकी ब्राइटनेस कितनी है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना है, यही मेन कोर स्पेक्स ब्रांड ने कहीं पर भी किसी को भी नहीं बताया है, ना ही अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया है। इसी के साथ दोस्तों कुछ जो रिव्यूअर्स हैं उनको जो रिव्यू यूनिट आया है उनमें से कुछ लोगों को IPS पैनल वाला टीवी मिला है और कुछ को VA पैनल वाला टीवी मिला है। यानी कि यहां पर अगर आप टीवी को बाय करते हैं, सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है IPS पैनल और IPS पैनल आप समझ के टीवी को बाय करते हैं, लेकिन जब आप टीवी लाते हैं घर पे तो आपको कुछ अलग ही पैनल मिलता है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हम पहले चेक करते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है और उस बेसिस पर हम बाय करते हैं IPS पैनल या फिर VA पैनल। तो इस केस में यहां पर यही पक्का नहीं है कि भाई पैनल कौन सा है। इसी के साथ ब्राइटनेस की बात करी जाए तो Xiaomi या फिर Redmi कह लो, इनकी पास हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इनके सभी टीवीज में मैक्स टू मैक्स 200, 250, मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 300 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको 250, 300 से ऊपर कोई ब्राइटनेस मिलने वाली है। वेल इसी के साथ दोनों ही टीवीज में हमें Dolby Vision HDR10 और HLG का सपोर्ट देखने मिल जाता है। वेल चलिए यहां पर हम बढ़ते हैं साउंड डिपार्टमेंट की तरफ। तो Motorola टीवी में हमें फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं और इनकी टोटल आउटपुट है 50 वॉट की। वही अगर हम बात करते हैं Redmi सीरीज की, तो यहां पर हमें 30 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी ऑडियो और यहां पर हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने मिल जाता है। वेल दोस्तों यहां पर अगर आउटपुट की बात करी जाए तो यहां पर डेफिनेटली Motorola टीवी में आपको ज्यादा बेटर आउटपुट मिलेगी। और जैसे कि आपने देखा है कि हमने Motorola टीवी को टेस्ट भी किया है पहले और हमने हाई वॉल्यूम पर भी साउंड को प्ले करके देखा, साउंड बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होती है। तो यस Motorola टीवी में आपको जो साउंड स्पीकर्स मिलते हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और वहां पर हमें आउटपुट भी काफी अच्छी देखने मिलती है। वही Redmi की बात करें तो यहां पर हमें डिसेंट आउटपुट मिल जाएगा 30 वॉट के स्पीकर्स के साथ। बढ़ते हैं यहां पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो यहां पर दोनों ही टीवीज में हमें Android 10 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। Google असिस्टेंट, प्ले स्टोर, क्रोमकास्ट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जितने भी एप्स और जितने भी फीचर्स हैं उन सभी का सपोर्ट आपको दोनों ही टीवीज में मिल जाता है। यहां पर दोस्तों मी टीवी का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहां पर हमें पैच वॉल का सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट रिकमेंड करता है और ये
मैं अगर मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और जो लोग ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोटरोला में आपको ऐसा कोई कंटेंट रिकमेंडेशन यूआई या फिर कोई फीचर ऐसा नहीं मिलता है। तो इस केस में रेडमी का ये एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है। इसी के साथ दोस्तों बाकी सारी चीज़ें दोनों टीवीज में सेम मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही टीवीज में हमें 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाते हैं, और दोनों ही टीवीज माली G52 MP2 जीपीयू के साथ आते हैं। तो यहां पर परफॉर्मेंस आपको दोनों ही टीवीज में ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। यहां पर दोस्तों जो रेडमी की स्मार्ट टीवी है उसमें हमें 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, लेकिन जो मोटरोला की टीवी है दोस्तों यहां पर हमें 2GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यानी कि यहां पर स्टोरेज आपको ज्यादा मिलती है, तो आप ज्यादा एप्स और गेम्स और मूवीज को भी यहां पर स्टोर करके रख सकते हैं, बिकॉज यहां पर स्टोरेज आपको ज्यादा मिल रही है। इसी के साथ दोनों ही टीवीज में हमें डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। दोनों ही टीवीज 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट के साथ आती हैं। लेकिन दोस्तों रेडमी टीवी में खास यह है कि यहां पर तीनों ही पोर्ट्स HDMI 2.1 पोर्ट है, और यहां पर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड और HDMI EARC का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, जो कि हमें मोटरोला टीवी में नहीं मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं लुक्स एंड डिजाइन की, तो दोनों ही टीवीज दिखने में काफी अच्छे हैं। बेजल्स वगैरह दोनों ही टीवीज में हमें थिन देखने मिलते हैं, और दोनों ही टीवीज फिलहाल अभी अवेलेबल हैं और आप इनको बाय कर सकते हैं। वेल दोस्तों ये थे दोनों टीवीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। अब यहां पर हम बात करते हैं दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए और इस कंपैरिजन का कंक्लूजन क्या निकल कर आता है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही कहा था कि टीवी का डिस्प्ले पैनल, उसकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो, यही कुछ कोर मेन फैक्टर्स हैं जो कि टीवी की ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये चीजें अच्छी नहीं है, ब्राइटनेस वगैरह कम है, और उसके बाद आप जितने चाहे फीचर्स दे दो, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस जो भी दे दो, आपकी टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होने वाली है। लेकिन यहां पर बात करते हैं मोटरोला की, तो यहां पर हमें LG का पैनल मिलता है, अच्छी बात है। साथ ही साथ यहां पर हमें अप टू 400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाती है। एंड मोटरोला टीवी को मैंने पर्सनली यूज करा है, पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। और वही अगर हम बात करें Redmi स्मार्ट टीवी सीरीज की, तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर हमें पता ही नहीं है कि पैनल कौन सा है, ब्राइटनेस कितनी है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना है। वेल यहां पर मैं इतना डेफिनेटली बोल सकता हूं कि Redmi की टीवीज में आपको 300 से ऊपर की ब्राइटनेस नहीं मिलने वाली है, बिकॉज ये MI की पुरानी हिस्ट्री है, सब टीवी का यही हाल है। तो यहां पर दोस्तों ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी यहां पर आपको मोटरोला में ज्यादा बेहतरीन मिलने वाली है। साथ ही साथ साउंड आउटपुट की बात करी जाए तो उस केस में भी मोटरोला एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है, बिकॉज यहां पर हमें 50 वॉट की साउंड आउटपुट मिलती है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने मिल जाता है, जो कि अल्टीमेटली आपको Redmi के कंपैरिजन में बेटर ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड कराने वाला है, और लाउडेस्ट भी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही टीवीज ऑलमोस्ट सिमिलर निकल कर आते हैं, लेकिन मोटरोला टीवी में आपको इंटरनल स्टोरेज 32GB की मिलती है, जो कि आपके लिए अच्छा है। आप यहां पर ज्यादा एप्स और ज्यादा गेम्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। साथ ही साथ मोटरोला टीवी के साथ आपको एक गेमिंग जॉयस्टिक भी फ्री मिलता है, तो अगर आप गेम्स वगैरह खेलने के शौकीन हो तो आप मोटरोला के टीवी में बड़े ही आराम से गेम्स को खेल सकते हैं, और काफी बड़े हैवी गेम्स को भी आप अपने टीवी में डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये एक मोटरोला का प्लस पॉइंट निकल कर आता है। तो यहां पर दोस्तों अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है, आप एक 4K टीवी लेना चाहते हो इस बजट में, और आप अपने टीवी में मोस्टली कंटेंट देखने वाले हो, और साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत गेमिंग में भी इंटरेस्ट है, तो आप अपने टीवी में अपने जॉयस्टिक के साथ गेम्स वगैरह भी खेलना चाहते हो, तो उस केस में डेफिनेटली मैं आपको मोटरोला ही रेकमेंड करूंगा। बिकॉज मैं भी अगर आपके जगह पे होता तो मैं डेफिनेटली उस समय मोटरोला ही चूज करता, बिकॉज इसमें हमें पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, स्टोरेज और परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर मिलती है एज कंपेयर टू Redmi स्मार्ट टीवी। वही दोस्तों आप सभी का और एक सवाल आएगा यहां पर कि भाई मेरे पास कंसोल है और मुझे मेरे कंसोल के लिए टीवी बाय करना है, और जैसा आप सभी को पता है ऑटो लो लेटेंसी मोड अगर आपकी टीवी में हो तो गेमिंग का मजा जो है वो दुगना हो जाता है, और मोटरोला में तो ये ऑप्शन मिलता नहीं है। और इस समय देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट में Redmi एक ऐसा ऑप्शन है। तो यहां पर अगर आप चाहो तो Redmi कंसिडर कर सकते हो इस केस में, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना कि आपको इस टीवी में पिक्चर क्वालिटी जो है वो थोड़ी कम देखने मिलेगी, तो यहां पर आपको उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपका जो गेम है वो स्मूथ चलेगा, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको पिक्चर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा Redmi टीवी में। अगर आप अपने बजट को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो तो मैं आपको एक टीवी सजेस्ट करना चाहूंगा, वो है LG UN7300। याद रखना UN7300, ये 2020 का लेटेस्ट मॉडल है, और अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये LG की तरफ से है, और LG की टीवीज गेमिंग के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, और स्पेशली दोस्तों इस टीवी में हमें HDR गेमिंग का सपोर्ट देखने मिलता है, और स्पेशली आप कंसोल वगैरह प्ले करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर हमें ALLM का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है।
तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गेमिंग के लिए टीवी लेना चाहते हो तो LG UM7300 कंसिडर करो। इसका जो 43 इंच वाला मॉडल है वो आपको लगभग 39,000 रुपीज में मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, तो ऑफलाइन मार्केट में अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छी टीवी है, गेमर्स के लिए रिकमेंडेड है। तो दोस्तों ये था इन दोनों टीवीज के बीच में क्विक कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं कि अब यहां पर आपने डिसाइड कर लिया होगा कि इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आती है। इन सभी टीवीज की बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहां पर ही एंड करना चाहूंगा। आपने कौन सा टीवी डिसाइड किया है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आपको कोई सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको सबसे पहले टॉप पर मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आप सभी की हेल्प जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।